नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोडोज बाय पीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला और आज अपने बात करेंगे बड़े ही शानदार और जबरदस्त टॉपिक की। और इस टॉपिक का पर्सन एग्जाम में पक्का ही आता है, चाहे वो 12th का एग्जाम हो, चाहे वो जेट हो, आईसीआर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। आज अपने बात करेंगे बीज के बारे में और इससे 1% पक्का आता ही है और जो लगभग पर्सन बनने के चांस होते हैं वो प्रकार के ऊपर बनेंगे, वो अपने अब आगे पढ़ेंगे। और इससे संबंधित जो सामान्य जानकारियां हैं उससे संबंधित एक वीडियो पहले अपने अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बीज के बारे में। देखो राजा, अपने पहले वाली क्लास में बात करी बीज या सीड के बारे में और अपने पढ़ा बीज का प्रयोग एक तो लैंगिक प्रवर्धन में यूज किया जाता है, यानी सेक्सुअल प्रोपागेशन में। कहा यूज किया जाता है बोलो? लैंगिक प्रवर्धन में, पीछे वाली क्लास में अपने पढ़ा। इसके अलावा जो परिपक्व बीजांड है, परिपक्व बीजांड है वो किसकी फॉर्मेशन करता है बोलो? परिपक्व बीजांड किसकी फॉर्मेशन करता है? बीज की। एक बार ध्यान रखना, जब परिपक्व बीजांड की बात आए तब तो किसका निर्माण होगा? बीज का। और अगर आपको कोई कह दे परिपक्व अंडाशय यानी परिपक्व अंडाशय, तब किसका निर्माण होगा? तब निर्माण होगा राजा किसका? फल का निर्माण। यानी जो अंडाशय है, ओवेरी है, वो फ्रूट की फॉर्मेशन करेगी और जो ओव्यूल है, बीजांड है, ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? बीज की। इसके अलावा बीज में अपने 3 चीजें देखी थी राजा। एक तो अपने कहा इसके अंदर बीज चोल प्रेजेंट होंगी। इसके बाद अपने बात की भ्रूणकोश उपस्थित होगा, भ्रूणकोश। और 3 नंबर में अपने क्या बात की थी कि एम्ब्रियो उपस्थित होगा। ये सारी चीजें अपनों ने पिछली वीडियो तक पढ़ ली थी कि बीज लैंगिक प्रवर्धन यानी सेक्सुअल प्रोपागेशन में तो बीज का प्रयोग किया जाता है और एसेक्सुअल प्रोपागेशन में प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट यानी कायिक भाग, जी जड़, तना, पत्ती। अब अपने गुलाब है तो गुलाब की कलम लगाते हैं ना, कलम यानी कटिंग, कटिंग काट के लगा रहे हैं, तो वो क्या है? तना भाग है, कायिक भाग है, वेजिटेटिव पार्ट है, तो ए सेक्सुअल प्रोपागेशन में यूज होगा, है ना। और ये कहां पे यूज हो रहा है? सेक्सुअल प्रोपागेशन के अंदर। तो बीज, चोल, भ्रूणकोश, भ्रूण, ये सारी बातें पिछली वीडियो में अपने बीज से संबंधित परिचय पढ़ लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज अपने बात करें हैं बीज और बीज के गुण, और जहां से 1% बनने की संभावना है वो देखिए। अब अपने बात करेंगे बीज के गुण के बारे में कि बीज के गुण कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या बीज में क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे अगर अपने बीज लेके आ रहे हैं तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए। देखो राजा, अपने बात करते हैं बीजों के गुण की या बीजों की क्वालिटी की। बीज के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड, बीज के गुण। पहला आता है राजा आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी, आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी। यानी बीज का निर्माण, जैसे प्रमाणीकृत बीज किसानों को दिया जा रहा है, तो इस बीज का जो मुख्य आधार भाग है या जिससे ये बीज तैयार हुआ वो जेनेटिक रूप से प्योर होना चाहिए। इससे बनी जो संततियां हैं वो प्योर होनी चाहिए, है ना। आनुवांशिक शुद्धता के अंदर ये जेनेटिक प्योरिटी की बात करते हैं। दूसरी बात और मुख्य बात अंकुरण प्रतिशतता, अंकुरण प्रतिशतता, ये इंपॉर्टेंट बात है। अंकुरण प्रतिशतता, जो अपने बीज लगा रहे हैं उसकी अच्छी अंकुरण प्रतिशतता होनी चाहिए। अच्छे अंकुरण का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीज लगाए और बीज लगाने के बाद 100 बीज लगाए जैसे फॉर एग्जांपल, और उगे कितने? 10, तो ये अच्छे बीज के गुण नहीं है। कहने का मतलब ये कि जब अपने बीजों का चुनाव करते हैं तो वो बीज अपने पास कटे फटे, टूटे या किसी भी प्रकार की भौतिक अशुद्धि वाले बीज नहीं होने चाहिए। वो पूर्ण शुद्ध बीज होंगे तभी उनकी आगे जो जर्मिनेशन परसेंटेज होगा वो अच्छा आएगा। उसके लिए देखो एक फॉर्मूला है राजा, सूत्र का प्रयोग करते हैं अपने। अंकुरण प्रतिशतता, जिसको जर्मिनेशन परसेंटेज बोलते हैं, जीपी। अंकुरण प्रतिशतता अगर अपने ज्ञात करनी है किसी प्लांट की तो अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे। अपने बात करते हैं अंकुरित बीजों की संख्या, अंकुरित बीजों की संख्या बटा बोए गए बीजों की संख्या। अब आएगा प्रश्न, तो बोए गए बीजों की संख्या इंटू क्या कर देंगे अपने? 100 कर देंगे। इंटू क्या कर देंगे बोलो? इंटू कर देंगे 100। सूत्र बन गया किसका? अंकुरण प्रतिशतता का। अरे बोलो भैया, आपको कह रहा हूं
अरे जो ऑनलाइन वाले हो, आपको कह रहा हूँ बोलो, पीछे पीछे बोलो, याद हो जाएगा अभी। हाँ, अंकुरित बीजों की संख्या बटा बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100, कितने बीज अंकुरित हुए और कितने बीज, यहाँ आप कह सकते हो कुल बीजों की संख्या या सैंपल सीड या नमूने के बीजों की संख्या, ये फॉर्मूला है। अब एक बात ध्यान रखना, अपने माइंड में ये क्वेश्चन ही रहता है कि जी कितने बीज लेने होते हैं, कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है 100, ऐसा नहीं है। अलग अलग जो प्रमाणीकृत संस्थाएं हैं उन्होंने बीजों का एक रेशियो दिया है कि इतने बीज अपने को अंकुरण प्रतिशतता में लेने हैं। वो देखिए, पहले पहले अगर बात की जाए NASC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, क्या नाम है इसका, NSC का, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड जो कॉरपोरेशन है उसके हिसाब से अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए कितने बीज लेने चाहिए, 200, 200, कितने लेने चाहिए, 200। और एक बात और ध्यान रख लो, NSC जो है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये कब बनी थी भैया, NSC का निर्माण कब हुआ था, 1963 के अंदर, ठीक है। NSC के हिसाब से कितने बीज लेने हैं अंकुरण प्रतिशतता के लिए, बोलो भैया, हाँ वेरी गुड, 200 बीज लेने हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अपने RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, इसके हिसाब से भी अपने कितने बीज लेने हैं, बोलो 200 बीज लेने, कितने बीज लेने हैं, 200। और कब बनी थी ये, 1978 में, कब हुआ था, 1978 में। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन के हिसाब से कितने बीज लेने हैं, 200, NSC के हिसाब से कितने लेने हैं, 200। ये दो सन की बात आती है तो 1963 और 1978। इसके अलावा एक और संस्था है जो इंटरनेशनल है, इसका नाम है राजा ISTA, इंटरनेशनल सीड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, इंटरनेशनल सीड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन। इसके हिसाब से अपने बीज लेने होते हैं राजा, कितने बीज लेने होते हैं, 400। ये कहती है कि भी 400 बीज लेने चाहिए जर्मिनेशन परसेंटेज के लिए। बाकी अपने तो राजस्थान है तो राजस्थान की मानने के बाद भी 200 बीज, और NSC के हिसाब से भी 200, तो अपने अंकुरण प्रतिशतता में मुख्यतः 200 बीजों का चुनाव करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपने करके देखते हैं सामान्य शब्दों के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, अपने कोई भी बीज लगाए तो आपको सीधा देखो, आपने बीज कितने लगाए, कुल बीज आपने ले लिए 200, बीज उगे कम से कम आप देखो कितने, 180 बीज उगे, कितने उगे, इनटू क्या कर दिया अपनों ने, 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 नए 18, कितना आ गया बोलो, 90% आ गई। ये 90% मतलब अपनों ने एक्सपोज दैट की भी मानना कितने बीज लिए। आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक किसान एक फसल जैसे गेहूं की फसल के 200 बीज बोए, उसमें से 150 बीज उगे, तो अंकुरण प्रतिशतता चाहिए। तो वो तो पेपर के क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर आपको सूत्र का पता है तो बड़ा ही शानदार है, आराम से हो जाएगा। मैथ देखो, ये जड़ा जड़ कट्टा है, चुटकिया आ गया ना, हाँ शाबाश। 90% अपने इसकी अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात होगी, जैसे अंकुरण प्रतिशतता 90% होगी। इतनी बात समझ आ गई ना। इसी के साथ एक चीज और देखो राजा, ये अपने ऐसे सूत्र के अंदर बाहर रख के ये निकाल लेंगे। अब एक चीज और देखना, जो इंपॉर्टेंट बात है वो अपने बात तो अलग अलग फसलों की जो अंकुरण प्रतिशतता है वो अलग अलग होती है। तो देखिए अब इसके अंदर अगर अपने बात करें तो एक साइड तो अपने नाम लिख देंगे फसल का नाम, और दूसरी साइड अपने क्या लिख देंगे बोलो, अंकुरण प्रतिशतता। दूसरी साइड क्या लिख देंगे, अंकुरण प्रतिशतता लिख देंगे। समझे बात। अब यहाँ अलग अलग चीजें आती है, जैसे देखो अपने फसलों की बात की जाए अंकुरण प्रतिशतता की, तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, गेहूं, जौ, चना, इनकी अंकुरण प्रतिशतता की बात की जाए तो कितनी होती है, 85% होती है। और अगर अपने पूछ ले सर्वाधिक, अब यानी सबसे ज्यादा सर्वाधिक अंकुरण प्रतिशतता किसकी होती है बोलो, मक्का की होती है। कितनी होती है, 90 से 95%। कितनी होती है बोलो भैया, हाँ शाबाश, 90 से 95%। और अगर पूछे न्यूनतम, न्यूनतम पूछे तो क्या नाम लिखेंगे, कपास नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे, कपास नाम लिखेंगे। और कपास की सबसे कम कितनी होती है, 65। कपास यानी गोसिपियम स्पीसीज, मक्का यानी जिया मेज, गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, चना क्या होता है, साइसर एरेटिनम, जो
हार्डियम वल्गेर। तो बोटनिकल नेम राजा आपको याद करने पड़ेंगे। और बोटनिकल नेम जैसे देखो अपने पेपरों में क्वेश्चन आता है कि सुमेलित कीजिए। एक साइड सारे के सारे अपने पास क्या लिखे होंगे, फसल के नाम, दूसरी साइड क्या लिखे होंगे, बोटनिकल नेम, और सुमेलित करना होगा, है ना। ऐसी स्थिति में अपने को बोटनिकल नेम याद करने होंगे। अब जैसे देखो अपने 30 के आसपास फसलें हैं, 10 से 15 अपने पास फल है, सिलेबस के हिसाब से देखें। ऐसे ही 10 से 15 अपने पास सब्जियां हैं, और ऐसे ही 15 के आसपास है फूल हैं। तो आपका तो गुजरे तो बहुत गिना दिया, तो इतना थोड़ी याद होंगे। आपको डेली एक ही बोटनिकल नेम याद करना है, समझ के बात ना। एक बोटनिकल नेम याद करो। जैसा कि अब देखो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की डेट क्या होगी, आगे बढ़ा दी, 2024 में फरवरी के अंदर पेपर रख दिया। तो 2024 में फरवरी में पेपर है, आपको डेली एक ही बोटनिकल नेम याद रखना है। तो आप तारीख देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, कितने महीने हो गए, 5 महीने हो गए। एक महीने में कितने, 30, 5 महीनों में 150 बोटनिकल नेम। जितनी आपकी फसलें और सिलेबस में उससे ज्यादा ही आपको याद हो जाएंगे, पर आपको डेली एक पढ़ना है, समझ के बाद। और नेक्स्ट डे पहले वाला जो पढ़ा है उसके बाद जो नया आइडिया, यानी 2 डेली हो जाएंगे, फिर एक बढ़ता जाएगा, सारे बोटनिकल नेम याद हो जाएंगे, समझे बात। तो जैसे आपको ये ध्यान रखना है, गेहूं जोतना इसका 85% है। सर्वाधिक अगर पूछ ले तो अपने मक्का के बारे में कहेंगे, और न्यूनतम पूछ ले तो कपास के बारे में कहेंगे। ये सारा कर लिया, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के साथ ले लिया। और अगर अपने बात करें, एक चीज और याद आ गई अपने उस चीज के बारे में, साथ साथ ही आप नोट ही कर लेना जो इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे कोई पूछ ले राष्ट्रीय बीज परीक्षण केंद्र, यानी राष्ट्रीय बीज परीक्षण केंद्र पूछे, तब तो अपने क्या लिखेंगे, वाराणसी, वाराणसी केंद्र है। और अगर आपको पूछ ले केंद्रीय बीज परीक्षण केंद्र, अब सेंटर गवर्नमेंट मतलब है दिल्ली, क्या लिखोगे, दिल्ली। केंद्र का अगर पूछ ले तब तो अपने क्या लिखेंगे, दिल्ली के अंदर। और राष्ट्रीय अगर नेशनल सीड टेस्टिंग परीक्षण पूछे तब अपने वाराणसी, और केंद्रीय पूछे तो अपने क्या लिखेंगे, दिल्ली लिखेंगे। इसी के साथ 2-3 चीजें और देखना रह जा, अंकुरण प्रतिशतता हो गई ना। उसके बाद अपने बात कर ली, ये 2 सवाल है जो इंपॉर्टेंट बात आती है। ये सबसे ज्यादा अंकुरण प्रतिशतता पूछे तो अपने लिखेंगे मक्का, और सबसे न्यूनतम पूछे तो किसकी लिखेंगे, बोलो, कपास या कॉटन की लिखेंगे। कितनी, कपास की 63 और मक्का की 90 से 95। अब आगे बात करते हैं अपने भौतिक शुद्धता की। पहला गुण आनुवांशिक शुद्धता, दूसरा गुण अंकुरण प्रतिशतता, तीसरे गुण की बात कर रहे हैं भौतिक शुद्धता। तो चलिए देखते हैं भौतिक शुद्धता के बारे में। फिजिकल प्योरिटी, व्हाट इज द फिजिकल प्योरिटी प्रेजेंट इन सीड। देखो राजा, पहला था आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी। उसके बाद अपने नंबर 2 पे कर दिया अंकुरण प्रतिशतता। अब अपने बात करेंगे राजा, नंबर 3 है भौतिक शुद्धता, यानी फिजिकल प्योरिटी। भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी, पीपी, है ना, पीपी, फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज, यानी भौतिक शुद्धता। अब भौतिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप देख सको, महसूस कर सको, छू सको, वो होती है चीज भौतिक। अब जैसे अपने पास ये डिजिटल बोर्ड है, इसको हाथ लगाए, रंग बताएं, कलर बताएं, आकार आकृति अपने बता सकते हैं ना। इस पेन का अपने आकार, ये भौतिक है। जिस चीज को आप छू लोगे ना वो भौतिक चीज है, ठीक है। अब बीज को आप देखो, उसमें कितनी कसीदी है, कांकरा ग्राम पीस नोकरा पीस नोकरा दुख या न्यारा कर दिया, कांकरा न्यारा कर दिया, क्रय को लिख रहे। अच्छा, दुख या एक शब्द याद आ गया, वो भी सुनो आप साथ साथ ही, देखो साथ ही लिख दूंगा मैं। भौतिक शुद्धता अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, भौतिक शुद्धता के लिए भी एक फॉर्मूला होता है राजा। भौतिक शुद्धता के अंदर फॉर्मूला अपने बात करेंगे, शुद्ध बीजों का भार, शुद्ध बीजों का भार बटा, यानी शुद्ध बीजों का भार अपॉन नमूने का भार। नमूना मतलब सैंपल सीड कुल भार, नमूने का भार इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्या आ जाएगी अपने पास है, फिजिकल प्योरिटी आ जाएगी। ये अपने फॉर्मूला है राजा, इस फॉर्मूले के अंदर अपने मान रखते ही फिजिकल प्योरिटी आ जाएगी। ये बीज का गुण है, सीड का कैरेक्टर है। सीड के कैरेक्टर में शुद्ध बीजों का भार बटा नमूने का भार। जैसे फॉर एग्जांपल एक समझिए चीज आप, जैसे आपके पास बीज है 100 ग्राम, मान लीजिए 100 ग्राम बीज थे, और 100 ग्राम बीज में से
10 ग्राम कंकड़ पत्थर, 10 ग्राम कटे फटे टूटे फूटे बीज, यानी 20 ग्राम अशुद्धि निकल गई। कितने ग्राम? 20 ग्राम निकल गई अपने पास है अशुद्धि। 20 ग्राम अशुद्धि निकल गई तो बीज बच गया कितना? शुद्ध। शुद्ध कितना बच गया? 80 ग्राम। कितना बच गया बोलो? 80 ग्राम अपने पास है बीज शुद्ध बच गया। तो शुद्ध बीज का भार आ गया। इसके अलावा नमूने का भार इनटू क्या कर देंगे अपने? लो 100 काट दियो नहीं, मैथ में तो काटा बाडी है। देखो 100 कट गयो, कितने परसेंट आ गए फिजिकल प्योरिटी? बोलो भैया 80% भौतिक रूप से वो बीज शुद्ध है। अब एक बात बता दूं, भौतिक शुद्धता का मतलब उसमें कंकड़ पत्थर कुछ नहीं होने चाहिए। बीजों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलो? बताओ भाई, सोचो विचार करो। डोकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डोकेज। बीजों की अशुद्धियां, बीजों की अशुद्धियां क्या कहलाती है? डोकेज कहलाती है। देसी भाषा में सुन लो आप, है ना? डोकेज। डोकेज आप यहाँ कहते हैं डूंखड़िया, डूंखड़िया के बीच में, तो डूंखड़िया मतलब डोकेज। और डूंखड़िया भी पता होना चाहिए, राजस्थानी शब्द है ये, और कृषि पर्यवेक्षक में तो राजस्थानी शब्द आएंगे। और यहाँ डूंखड़िया के है, न्याणों के है। क्या होता है न्याणा? न्याणा मतलब आपने सुना होगा। अगर पशुपालन की बात की जाए तो पशुपालन में तो न्याणे को एंटी काउ किकर कहते हैं, एंटी काउ किकर। और वैसे किसी भी गाय के अंदर दुग्ध दोहन से पहले पीछे की टांगों में गाय को होल्ड करने के लिए, गाय को एक जगह पर स्टेबल रखने के लिए बांधे जाने वाला रस्सी का या मूंज का बना हुआ यंत्र कह दो, या बना हुआ जो वस्तु कह दो, हाँ वस्तु सही रहेगी, उसे क्या कहेंगे आप बोलो? न्याणो का दिन। देसी भाषा, राजस्थानी भाषा वो न्याणो है। और शब्दावली आएगी तो ये न्याणा नूणा याद रखी करो आपने, ठीक है? कि आजकल तो न्याणो की मन है ही एंटी काउ किकर। पशुपालन में तो एंटी काउ किकर कहेंगे, भी है न्याणो कह दिया। और ये प्रश्न आया हुआ भी है कि एंटी काउ किकर की आकृति कैसी होती है? तो एंटी काउ किकर ये 8 वर्ग हो गए। इल्ली टांग वा काट के इल्ली वा करके सरबान दी, समझे बात? गाल नहीं होनी, ठीक है? डोकेज कहते हैं। और गांव में पड़ेगा तो गाने का खुड़ूंगा बाढ़ दी लारा लटा के लेटर गानिया, है ना? ऐसे भैंस हो गया, इंजेक्शन लगाने के लिए अपने जब प्रयोग किया जाता है, तो है ना? तो ये चीज है। तो एंटी काउ का डोकेज। बीजों में पाए जाने वाले शुद्धियों क्या कहते हैं? डोकेज कहते हैं। अपने बीजों में शुद्ध बीजों का भार, उड़ने का भार इनटू क्या कर देंगे? 100, भौतिक शुद्धता आ जाएगी। ये भी एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। मेन बात आप ध्यान रख लो, बीजों के अंदर जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां, बीजों में अशुद्धियां राजा 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.1% से ज्यादा वो शुद्धि बीज में नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास कौन सी शुद्धता आ गई? भौतिक शुद्धता। पहली अंकुरण प्रतिशतता, अंकुरित बीजों की संख्या बटा बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। भौतिक शुद्धता, शुद्ध बीजों का भार बटा नमूने का भार इंटू 100, भौतिक शुद्धता। अब अपने बात करेंगे राजा किसकी? रियल वैल्यू या वास्तविक मान की। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। हो गया? चलो देखो, अब अपने बात करेंगे तीसरा जो बिंदु है वास्तविक मान की। इसकी वास्तविक मान क्या है, कैसे अपने ज्ञात करेंगे वो बात देखो। पहला अनुवांशिक शुद्धता, अंकुरण प्रतिशतता, भौतिक शुद्धता, 4 नंबर वास्तविक मान रियल वैल्यू। अब 4 नंबर पर अपने बात कर रहे हैं वास्तविक मान रियल वैल्यू। इसके अंदर आपको क्या करना है? 2 सूत्र अगर आपको याद है तब आपको क्या करना है? वास्तविक मान आपको निकल जाएगा। वास्तविक मान का फॉर्मूला देखो राजा, अंकुरण प्रतिशतता इंटू भौतिक शुद्धता अपॉन में 100। ये क्या है? आपकी रियल वैल्यू है, वास्तविक मान है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपनों ने पीछे 2 क्वेश्चन किए थे, अंकुरण प्रतिशतता 90 आई थी, भौतिक शुद्धता 80 आई थी, अपॉन आपने क्या कर दिया? 100, 2 0 से 2 0 काट दो, 8 9 72। ये लो 72% क्या आ गई? भौतिक शुद्धता आ गई। रियल वैल्यू कितनी आ गई? 72%। अब आप इसको ऐसे याद मत करना कि सर ने तो 90 80 काटे थे, ये नहीं। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा कि भी किसी बीज की भौतिक शुद्धता इतनी है, अंकुरण प्रतिशतता इतनी, उसका वास्तविक मान बताइए। तो आप सूत्र में मान रखोगे, जो आएगा वो वास्तविक मान होगा। लेकिन जो फैक्ट वाली बात है, याद रखने वाली बात है, वो देखो आप, वास्तविक मान है इसका मान या बीजों का वास्तविक मान, यहां ऐसे लिख लो,
बीजों का वास्तविक मान, बीजों का जो वास्तविक मान है 75% से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। समझ के बात क्या, यानी 75 से ज्यादा होगा तब भी वो बढ़िया माना जाएगा। अब इसका बेहतर है, जैसे अपने बीज लिए तो बीज या बाप ढंगा को नहीं, हम थोड़ी मोटी कसर है, चिरन फिर नया गया। समझ के बात क्या, तो बीजों का वास्तविक मान 75% से कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया वास्तविक मान, अंकुरण प्रतिशतता, भौतिक शुद्धता। बोलो भैया, इसके अलावा बीजों के अंदर इसके अलावा एक और नाम आ जाता है, जैसे बीज ओज एक नाम और आ जाता है, बीजों के गुण के अंदर एक नाम और ऐड कराओ, पांचवा बीज ओज। बीज ओज का मतलब राजा आयु से ही है, एज से। एज का मतलब जितना बीज ज्यादा नया होगा ना, उतनी ज्यादा अंकुरण प्रतिशत होगी, उतनी ज्यादा वो उगेगा, प्रोडक्शन देगा। जैसे जैसे बीज पुराना होता जाएगा, अंकुरण प्रतिशतता सारी चीजें घटती जाएगी। तो बीज ओज है वो सीड की आयु से संबंधित है, जितना ज्यादा नया बीज उतनी ज्यादा। तो ये सारी बातें थी बीजों से संबंधित, उनके गुण से संबंधित, उसकी आनुवांशिक शुद्धता, उसकी भौतिक शुद्धता, उसकी अंकुरण प्रतिशतता, उसका वास्तविक मान। वास्तविक मान मैंने आपको बता ही दिया, 75% से कम नहीं होना चाहिए। समझ के बाद, और इसके अलावा बीज जो उसकी आयु होगी, अंकुरण, सारे सूत्र पढ़ लिया। अंकुरित बीजों की संख्या बेटा, बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100, अंकुरण प्रतिशतता, शुद्ध बीजों का भार बेटा नमूने का भार इंटू 100, भौतिक शुद्धता, अंकुरण प्रतिशतता इंटू भौतिक शुद्धता बेटा 100 रियल वैल्यू। ये आगे ना बात समझ में। यहाँ 75% से कम नहीं होनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रख लेना राजा, बीजों के भंडारण के समय नमी, भंडारण के समय नमी, बीजों में भंडारण के समय जो अनाज है उसमें 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं जब भी काटा लगाता हूं ना नोट्स में, काटे का मतलब नहीं है। अब 12% से ज्यादा काटा मतलब नहीं होनी चाहिए। 75% से कम है नहीं होनी चाहिए। ज्यादा वाला कितनी, भंडारण में 12% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। और एक बात और, जब आप बीजों का भंडारण कर रहे हैं अपने, तो बीजों को दीवार के बिल्कुल सहारे नहीं लगाना चाहिए। ऐसे बिल्कुल अपने गांव में या सामान्य शहरों में जब भंडारण करते हैं तो बोरी में बीज को रहते हैं, बीज का करना चुने रखते हैं, तो उनसे क्या है, कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है। नमी अवशोषित करके वहां से कीट, रोग, व्याधियां बीजों में लगने की संभावना होती है। तो कम से कम 10 सेंटीमीटर की दूरी आपको रखनी चाहिए। दीवार और जो बोरी है उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, कम से कम 10 सेंटीमीटर का। समझ के बाद, और भूमि से अगर ऊंचाई की बात की जाए, यानी आपसी दूरी की अगर बात करें, तो दूरी तो कम से कम, सॉरी यहां मैं सीधा लिख देता हूं भंडारण में, दूरी तो दीवार से, जो दीवार से वो तो होनी चाहिए कम से कम 10 सेंटीमीटर, कम से कम 10 सेंटीमीटर दूरी। और जो भूमि है, भूमि से कितनी होनी चाहिए, 50 से 60 सेंटीमीटर। भूमि से 50 से 60 सेंटीमीटर, जमीन के बिल्कुल लगा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी कभी आप सरस्यू है भाई, बोरी में गाल के बंद कर छोड़ दिया नीचे जमीन पर, तो नीचे लाग जे, कभी सरस्यू लाग के बाबू थोड़ी गई है ना, वहां से उसने नमी अवशोषित करके उसमें कवक लगने लग गए, बीमारियां लगने लग गई, तो वो खराब हो जाएगी। तो भूमि से ऊंचाई पर किसी वस्तु के सारे 50 से 60 सेंटीमीटर के अंदर रखना चाहिए। और लास्ट बात और बता दूं, जब बीजों को स्टोर किया जाता है और बीजों को जब धूप देने के लिए या स्टोर के लिए, भंडारण के लिए इकट्ठा किया जाता है, तो आकृति कैसी होती है उसकी, पिरामिड शेप के। किस शेप के, पिरामिड जानते हो क्या, ट्राइंगुलर, ऐसा शेप होना चाहिए। अब आप गांव में देखा कणक कुणक रितावा जल्दी बे या पिरामिड सा लगा हुआ है, बोरियां जल्दी में जचाड़ी हुआ है, बे भी क्या है, या पिरामिड शेप की छोटी छोटी करते हुए ऊपर ऐसे चोटी बना दी जाती है। तो ये सारी बातें अपने बीजों में पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, ठीक है। नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो भौतिक मान है वो 75% से कम नहीं होना चाहिए। और ये बाकी सामान्य इंपॉर्टेंट बातें कि दीवार से दूरी, भंडारण के समय कितनी होनी चाहिए, भूमि से कितनी होनी चाहिए, आकृति पिरामिड होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया। समझिए बात ना, ये तो होगी बीजों से संबंधित सामान्य जानकारी। अब अपने बात करते हैं बीजों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, बीजों के प्रकार के बारे में। उससे पहले ये सामान्य जानकारियां याद होगी, चलो आगे देखो।